जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग ग्रुप थ्योरी के कुछ प्रश्नों को डील करेंगे। विद्यार्थियों, ग्रुप थ्योरी के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट चल रही है जो कि आपके बहुत काम में आने वाली है। चाहे आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, मैथ्स ऑप्शनल लेकर पढ़ रहे हो, या फिर आप नेट सेट गेट एग्जामिनेशन को या फिर आईआईटी जेएम सीयूईटी पीजी जैसी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। हायर मैथमेटिक्स को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। पिछले कई सालों से बच्चों में बीएससी मैथमेटिक्स के क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे 10-12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। अभी हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब पे, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी यदि आप आने वाली एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं और आप मैथ्स ऑप्शनल लेके आप स्टेट लेवल पे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पे भी मैथ्स ऑप्शनल होता है पीसीएस एग्जामिनेशन में, जैसे कि एमपीएससी में अभी मैथ्स ऑप्शनल आ चुका है। तो विद्यार्थियों, हमारे ये प्लेलिस्ट आपके बहुत काम में आने वाली है, ये वीडियोज़ आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। कंसेप्ट को समझने के लिए ग्रुप थ्योरी के किस तरीके से ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, बहुत सारी जो डेफिनेशंस होती है, रिंग थ्योरी होती है, फील्ड थ्योरी होती है, ये सारी प्लेलिस्ट हम लोग धीरे धीरे करके बनाएंगे और आप सभी को धीरे धीरे करके प्रश्नों के, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के उत्तर हम लोग लेकर आएंगे। और इन्हें आपको समझाने में मुझे जो मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि आपको भी पढ़ के उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एस जो है रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर का सेट है तो उसमें सभी आ गए, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटेजर, रैशनल, इरेशनल, ठीक है। अब उसमें भी क्या बात बोला है इन्होंने, नंबर ऑफ द फॉर्म कहा है कि ए प्लस बी रूट टू, बहुत आते हैं, ए प्लस बी रूट थ्री आ जाएगा, ए प्लस बी रूट फाइव आ जाएगा, ए प्लस बी रूट टू आ जाएगा। इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, और मैथ्स ऑप्शनल में या फिर नेट सेट एग्जामिनेशंस में ऐसे प्रश्नों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खेला जाता है। वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि इसमें से ए और बी जो नंबर है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। एंड हम लोग बात करेंगे ए और बी दोनों एक साथ, बोथ डू नॉट वैनिश साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, दोनों एक साथ नील नहीं हो सकते। अगर ए और बी दोनों जीरो हो जाएंगे तो फिर मतलब भी नहीं बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रूव दैट एस इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, हमें बताना है कि ये जो एस है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो भैया सबसे पहले अगर हम एक सेट के बारे में बात करें, यहाँ पे सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखेंगे। मैं बहुत सारा थ्योरी यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, मेन जो हमारे पास चार प्रॉपर्टी होती है ग्रुप को बताने के लिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इन तीनों का लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन है जिनके नोट्स अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आ रही, तो मेरा मेन उद्देश्य है आपको इस क्वेश्चन के प्रॉपर्टीज़ को समझा देना, इसके सॉल्यूशन को आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करना। थ्योरी तो आप लिख ही सकते हैं खुद होके भी। अगर मैं लेट एस नाम का जो सेट दिया है, इसको एज इट इज, इस लाइन को लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी रूट टू, तो इसको मैं इस तरीके से कॉपी कर लूँ, देयरफॉर एस में कुछ इस तरीके से बना लूँ, ए प्लस बी रूट टू, वेयर ए कोमा बी मुझे रैशनल नंबर इस तरीके से दिए गए हैं। अगर मैं पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में मुझे देखना होगा ए और बी दो ऐसे एलिमेंट इस एस से यानी सेट से उठाने होंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोला है तो इसका मल्टीप्लिकेशन, दो एलिमेंट उठाएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या उसी सेट में आ रहा है, ये चेकआउट करेंगे। तो ए और बी ना लेते हुए, क्योंकि ए और बी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लिए हैं, तो इसमें हम लोग एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स नाम का एक एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि इसमें से, ये सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट है ए प्लस बी रूट टू टाइप के, तो इसमें से कोई एक एक्स ले लिया हम लोगों ने, इसी तरीके से a1 प्लस बी वन रूट टू, और y ले लिया a2 प्लस बी टू रूट टू। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ x इंटू वाई, तो मुझे क्या मिलेगा, a1 प्लस बी वन रूट टू इंटू में a2 प्लस बी टू रूट टू। हम देख पा रहे हैं कि a1 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो a1 a2 प्लस a1 b2 रूट टू प्लस b1 a2 रूट टू प्लस b1 b2 इंटू में रूट टू हो जाएगा आपका 2 इंटू में 2। हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, a1 a2 प्लस ये 2 b1 b2 एक तरफ कर देंगे, प्लस यहाँ से रूट टू कॉमन निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू रूट टू। अब हमें पता है कि a और b तो रैशनल्स है, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि a1 a2 b1 b2 ये सारे हमारे रैशनल नंबर है, तो इनका जो मल्टीप्लाई लेंगे और एडिशन लेंगे ये भी तो रैशनल ही होगा। तो यहाँ पे देख रहा है आपको कि ये आपका a हो गया है, ये आपका पूरा का पूरा b हो गया है,
√2। तो यहाँ पे जो नया हमारे पास प्रोडक्ट मिला x इंटू वाई, जो नया एलिमेंट मिला, जो नंबर मिला वो भी इसी तरीके से मिला a प्लस बी √2, यानी कि पेरेंट, ये जो हमारे पास जो पेरेंट सेट दिया है तो इसके जो नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं वो इसी तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पे x इंटू वाई, अगर मैं x और y लेता हूँ और उनका मल्टीप्लिकेशन चेकआउट करता हूँ तो वो भी मुझे a प्लस बी √2 के ही जैसा दिखाई दे रहा है, इसी के सेट के एलिमेंट्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। और हम ये जानते हैं कि रियल नंबर के सेट में, रैशनल नंबर के सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आ रही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी तो होल्ड होती है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरी प्रॉपर्टी को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी होल्ड बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी तो आएगी ही, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी आपको, उसमें आप लिख सकते हैं कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और रियल नंबर का बिकॉज ऑफ सेट है। अब हम तीसरे बारे में बात करेंगे कि आइडेंटिटी क्या होगी। देखो आइडेंटिटी में एक चीज़ ध्यान में रखना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किया गया है, अगर ऑपरेशन कुछ अलग से डिफाइंड है तो बात अलग है, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन और अगर एडिशन दिख जाए तो एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है। लेकिन हम इस एलिमेंट को 1 के रूप में कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0√2। यहाँ पे कहा था कि ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए, यानी कि आप इसको ए और बी को डायरेक्ट 0 नहीं ले सकते हैं। अगर 0 ले लेंगे ए और बी को तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा और उस स्थिति में हमारा ये ग्रुप रहने बनने से वंचित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 यानी आइडेंटिटी ले लिया 1 प्लस 0√2। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 को अगर मैं किसी x से मल्टीप्लाई करूँ या x इंटू 1 करूँ तो मुझे x ही मिलना चाहिए। तो आप इसको 1 प्लस 0√2 को अगर आप x से यानी कि a को a प्लस b√2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 इंटू ए प्लस b√2 मल्टीप्लाई हो तो आपको a प्लस b√2 ही मिल रहा है। तो बिल्कुल में यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका 1 है। और चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें जो कि आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी है, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या देखना होगा कि अगर कोई x मेरे पास इस सेट में से लिया गया है, s नाम का बोलो g नाम का बोलो, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, s में से लिया गया है तो उसका जो इन्वर्स है x इन्वर्स भी उसी में आना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अगर मेरे पास कोई x a प्लस b√2 है तो x इन्वर्स क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं x इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन में a प्लस b√2। ऊपर और नीचे हम लोग क्या कर देंगे, रैशनलाइज a माइनस b√2 और a माइनस b√2। जब हम देखेंगे इसे सॉल्व करने पे तो a माइनस b√2 अपॉन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहलाता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग देखेंगे माइनस में √2 यानी बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस, तो अगर मैं देख a इंटू ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। बिल्कुल हमने सही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग देखें a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस b अपॉन, प्लस करके लिख सकते हैं माइनस b अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर √2। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आए हैं हम देख पा रहे हैं a प्लस b√2 के फॉर्म पर ही तो हमें दिखाई दे रहा है। ये आपकी कोई ना कोई एक a वैल्यू होगी प्लस करके b वैल्यू इंटू में √2। तो जो इन्वर्स निकला वो भी इसी सेट के अंदर के एलिमेंट से मिलता जुलता या फिर इसी एलिमेंट्स के जैसा दिखता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि आइडेंटिटी भी वही लेवल का है, शर्मा जी का लड़का शर्मा जी है, उनकी बहुएं भी शर्मा जी हो जाएंगी, उनके आने वाले बच्चे भी शर्मा जी हो जाएंगे। तो a प्लस b√2, भैया a प्लस b√2 जैसी आइडेंटिटी भी है यानी 1 है, a प्लस b√2 जैसा इन्वर्स भी है, a प्लस b√2 एसोसिएटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो भैया ये तो s जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप बन गया। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, इसे मैं मिटा देता हूँ, यदि आपको इसे लिखना है तो लिख सकते हैं, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। दोस्तों अगला एग्जाम्पल लिखा है और अगला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या बोला गया है, प्रूव दैट द सेट Q ऑफ ऑल रैशनल नंबर, यानी हमें पास एक रैशनल नंबर का सेट दिया गया है अदर देन 1 को छोड़ के, और उसे कुछ इस तरीके से डिफाइंड किया गया है विद द ऑपरेशन डिफाइंड बाय
ए डॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी इज एन अबिलियन ग्रुप, और यह एक अबिलियन ग्रुप है, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ग्रुप की होती है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले हम लोग कहेंगे लेट एस बी द, या फिर क्यू दिया है हमें तो क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर अदर देन वन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग उससे इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स क्या है हमारे पास इज अ रैशनल नंबर, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है एंड एक्स जो कि वन नहीं है अदर देन वन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस तरीके से दिए गए हैं। और हमें क्या गया है ऑपरेशन डिफाइंड बाय, तो एक ऑपरेशन है ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट क्यू, क्या किस तरीके से डिफाइंड है सेट की क्यू पर ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। अगर हम लोग पहले बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि आप ए और बी कोई तो भी रैशनल नंबर ले लो, क्योंकि हम रैशनल नंबर के सेट पर बात कर रहे हैं, दो रैशनल नंबर ले लो अदर देन वन। ठीक है, अदर देन वन को छोड़ के, यानी कि ए भी वन नहीं है और बी भी वन नहीं है, तब ये जो ऑपरेशन है ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी ये सिद्ध होगा। बराबर है, क्योंकि हमने देखा है कि रैशनल नंबर में एडिशन के बारे में बात करें माइनस करके, या मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें मल्टीप्लिकेशन एडिशन माइनस, ये रैशनल नंबर में ऑपरेशंस होते हैं। अगर हम लोग बात करें क्या इफ़ हमारे मन में एक डाउट आता है कि ए और बी ए डॉट बी इक्वल टू अगर यानी कि ए प्लस बी माइनस ए बी अगर वन हो तो क्या हो जाएगा, अदर देन वन बोला है, ए डॉट बी इक्वल टू अगर वन हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस वन करेंगे इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ए माइनस वन प्लस बी कॉमन वन माइनस ए इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस वन माइनस बी ए माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी बी की यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस वन माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स या तो a माइनस वन इक्वल टू जीरो या तो हम लोग कहेंगे कि वन माइनस बी इक्वल टू जीरो, यानी या तो a इक्वल टू वन आएगा या तो b इक्वल टू वन आएगा, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने कहा था कि a वन नहीं होना चाहिए b भी वन नहीं होना चाहिए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसलिए हम लोग वन यहाँ पे नहीं ले सकते। और जब हम लोग इन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे तो इन्वर्स प्रॉपर्टी से आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग वन क्यों नहीं ले सकते हैं। तो जब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी के बराबर में अगर हम ए इंटू बी को कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी को हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू में सी, और यहाँ पे हमको पता है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहला प्लस दूसरा माइनस पहला दूसरा कर रहे हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस पहला दूसरा इंटू सी कर रहे हैं, यानी हम लोग देखेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे ए डॉट बी डॉट सी क्या इसी के बराबर आता है, तो हम लोग देखेंगे ए डॉट बी प्लस सी यानी पहला प्लस दूसरा माइनस पहला दूसरा, और यहाँ पे ये एक एलिमेंट है ये दूसरा एलिमेंट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पहला प्लस दूसरा माइनस पहला फर्स्ट इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। हम लोग देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी हमें दिखाई दे रहा है माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी है माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी यहाँ पर है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। हम देख पा रहे हैं कि हमें ए डॉट बी डॉट सी के बराबर में ए डॉट बी डॉट सी मिल गया है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। तीसरी हम लोग अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें जो कि हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास ग्रुप दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सिद्ध करो, तब हम लोग डायरेक्ट बता पाते हैं कि आइडेंटिटी जो है ज़ीरो है वन है, इस केस के तरीके से आएगी, ज़ीरो वन के फॉर्म पर आएगी। लेकिन क्या क्योंकि यहाँ पे एक ऑपरेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि हम बता नहीं पा रहे कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन किस तरीके का ऑपरेशन है आखिरकार ये, तो अगर ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी इस तरीके से कोई ऑपरेशन दे दिया
ऐसी स्थिति में आइडेंटिटी हमें ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, और ढूंढ के निकालना है तो आप कुछ इस तरीके से निकालो। हमें पता है आइडेंटिटी, तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ए इंटू ई करो या फिर ई इंटू ए, आंसर ए आना चाहिए। तो हमारे पास क्या ऐसी ई कोई मिल सकता है क्या, देखेंगे हम लोग। इसी में लेकर इसी का उपयोग करेंगे, ए इंटू ई करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी, बी के जगह ई करेंगे, ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ए प्लस ई माइनस ए ई, तो ए ई तो हमें ए मिल जाए। हाँ, तो ए इंटू ई हमें ए मिल जाए तो हम यहाँ पे ए रख देंगे, ए प्लस ई माइनस ए ई, ए कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हमें क्या मिलेगा, ई कॉमन, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। बट हमें पता है कि 1 माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ई के जगह हम 0 ले लेंगे। जैसे हम ई के जगह 0 ले लेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्या 0 लेके हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, करें। ए इंटू ई के जगह 0 ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस पहला इंटू दूसरा माइनस पहला दूसरा, ए इंटू 0। तो अब आपको क्या मिल रहा है, ए ही तो मिल रहा है, तो ए इंटू 0 लेने पर आपको ए मिल गया। सिमिलरली आप कह सकते हैं, सिमिलरली 0 इंटू ए लेने पर आपको ए मिलेगा। तो यहाँ पे जो 0 है भैया, ये जो ई इक्वल टू 0 है आपका आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, आइडेंटिटी निकल रही है, आइडेंटिटी बन रही है। और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी है, और इन्वर्स प्रॉपर्टी कहती है, इस चौथी प्रॉपर्टी से सिद्ध हो जाएगा, हमें फिर से हम बता पाएंगे कि अदर देन 1 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि a इंटू बी करने पे आइडेंटिटी यानी 0 आता है, और यहाँ पे आइडेंटिटी 0 है, और जो b है वो a का इन्वर्स है। तो ऐसी स्थिति में मुझे पता है कि a प्लस बी माइनस ए बी के बराबर में 0। तो मैं यहाँ से कह पाऊँगा कि a प्लस, अगर मैं b कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, a प्लस इसे हम लोग कह सकते हैं माइनस बी, a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल्स टू b, a माइनस 1, b इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1। अब देखो, अगर आप a के जगह 1 रख देते, अदर देन 1 इसलिए कहा है, अगर हम a के जगह 1 रखते तो 1 माइनस 1 0, a अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, यानी हम इन्वर्स नहीं निकाल पाते। तो इन्वर्स निकले इसलिए हमें अदर देन 1 लेना ही पड़ेगा ऐसे ऑपरेशन के लिए। तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन था जो कि आपको बच्चों मैंने बताया। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये एक ग्रुप बनता है। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में, आज के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।